कुंडली भाग्य। तू एक काम कर, वो खीर चखा दे। हाँ बस फटाफट ले आ बेटा, वहां सेरेमनी शुरू हो जाएगी। रहने दे ये। वहाँ पर सब लोग अचानक से, मुझे नहीं पता क्या हो। चलना आप जल्दी चलना प्लीज प्लीज। एक मिनट सृष्टि, मुझे घबराहट हो रही है। एक मिनट मुझे बता, बात क्या हुई है? दी, बहुत सारे लोग अचानक से बीमार पड़ गए हैं, उल्टियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। लेकिन सब लोग खाने पर इल्जाम डाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ है, पॉइजन टाइप। मेरे होने वाली सास जिन्होंने मेरे लिए अंगूठी बनाई, उन्होंने वो अंगूठी प्रीता को पहना दी। क्या सोच के? थोड़ी सी तकलीफ होगी, मरेगा कोई नहीं। मेरी मम्मा को छोड़, मेरी मम्मा को मत लेके जाओ प्लीज प्लीज, मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए प्लीज। जिसे हम सबका मर्डर प्लान किया था और तुम्हारा उसके साथ चक्कर कैसे चल सकता है? वो लड़की तो इतनी बुरी है कि हम सबको उससे नफरत करनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी का साइड दे रही थी, और जब तक राखी आंटी ने ये नहीं कहा ऋषभ को कि प्रीता की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद जब मेरी सासू माँ ने ऐसे कहा तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि प्रीता और तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा। शाम को जो तुमने उसका हाथ पकड़ा था और रोमांस करने का नाटक किया था, वो सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारी शर्लिन भाभी को बुरा ना लगे कि उनकी सगाई की अंगूठी किसी और के हाथ में है ना। जब ये बात मुझे पता चली ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये सब एक स्टूपिड सा प्लान है तुम्हारा। एक मिनट शर्लिन, हर किसी की तबीयत खराब है। Everyone is admitted to the hospital. And you're still thinking about the ring? नहीं, मैं रिंग के बारे में नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच लूं करण। प्रीता जैसी लड़की जिसे हम सबका मर्डर प्लान किया था, और तुम्हारा उसके साथ चक्कर कैसे चल सकता है? वो लड़की तो इतनी बुरी है कि हम सबको उससे नफरत करनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी का साइड दे रही थी, और जब तक राखी आंटी ने ये नहीं कहा ऋषभ को कि प्रीता की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद जब मेरी सासू माँ ने ऐसे कहा तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और हॉल में तो तुमने देखा ही होगा कि मैं और ऋषभ थे जो आखिर तक प्रीता का साथ दे रहे थे, राइट? यू नो ना, यू सॉ द होल थिंग, राइट? मामा जी, आप एक बात बताइए, इस पैकेट में क्या था? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ मिला तुझे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैकेट में हो क्या सकता है। मोहन को पता होगा। मोहन कहाँ है? क्या हुआ? मोहन, मुझे एक बात बता, इस पैकेट में क्या था? ये मुझे मैरिज हॉल के किचन से मिला है। ये मुझे पता नहीं, ये तो हमारे सामान में भी नहीं। ये क्या है? वो क्या है, मेरी मॉम को डायबिटीज है, तो मैं चाहती थी कि शुगर फ्री उनकी खीर में मिला दिया जाए। एक मिनट दी, ये मुझे एक लड़की ने दिया था। हाँ, वो लड़की खाने के पास ही थी। मुझे भी देख के अजीब लगा कि यहाँ क्या कर रही है, तो मैंने उसको पूछा इस पाउडर के। कौन है आप? मैं शर्लिन, आज मेरी सगाई है। दी, ये उस लड़की ने दिया था जिसकी आज एंगेजमेंट थी। क्या? ये शर्लिन ने दिया तुझे? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है दादू? उसने मुझे बताया थे उसकी मॉम को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसके खीर में यही डालना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए वो लड़की किचन में क्यों घूम रही? दाल में कुछ काला है अभी। दादू, अब पूरी बात साफ साफ नजर आ रही है। ये पैकेट शर्लिन के हाथों में था और वो किचन कोई ना कोई गड़बड़ करने जरूर गई होगी। हाँ। और तब उसने मोहन को देख लिया, नर्वस होकर बहाने बनाकर वहां से चली गई। मैं राइट मोहन? करेक्ट। हो ना हो, ये सारी गड़बड़ उसी ने की। ये तो हद हो गई। मतलब होने वाली दुल्हन ने अपनी सगाई का जश्न खुद खराब कर। कितनी हार्टलेस लड़की है, आज इसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और ये यहाँ हंस रही है। शायद टीवी पर कोई कॉमेडी शो एंजॉय कर रही है। अब भी इसे ठीक करती हूँ।
लगता है बहुत मूड में हो तुम, इसलिए मुझे लाइट ऑफ करने के लिए कह दिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सच है? शर्लिन किसी और आदमी के साथ? लेकिन स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारे पास आने के लिए लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। I just gotta come close to you. ओए, मुझसे ऐसी छेड़छाड़? हाँ हाँ, इतना ओपन इनविटेशन बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। जरा सोचो स्वीटा, अगर मेरे नए पति ऋषभ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूं, तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी होगा? और अगर नहीं, तो फिर तुम किसे मारोगे? उसे या मुझे? शर्लिन की वजह से आज मेरी माँ जेल में है और तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। हाँ करण, इतना तो पक्का हो गया है कि वो शर्लिन ही है जिसने खाने में कुछ मिलाया था। शॉक हो गए ना? इसी तरह मुझे भी शॉक लगा था। फिर मुझे पता चला कि इसके पीछे रीजन क्या है। तुम्हें पता है, शर्लिन मेरे और ऋषभ जी की दोस्ती से जलती थी और उसे ऐसा लगता था कि ऋषभ जी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उससे कम इंपॉर्टेंस देते हैं। और सिर्फ ऋषभ जी की नजरों में मुझे गिराने के लिए उसने सगाई के खाने में कुछ ऐसी चीज मिला दी जिसकी वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई, सबके सब अस्पताल पहुंच गए। शर्लिन मुझे अपनी सौतन मानती थी, ये बात उसने मुझे पहले ही कही थी, लेकिन मैंने वो बात लाइटली ले ली। मुझे नहीं पता था कि ऋषभ जी की जिंदगी से मुझे दूर करने के लिए इतना खतरनाक स्टेप उठाएगी। तुम समझ रहे हो ना? बात की गहराई को समझो। किसी लड़की में इतनी इनसिक्योरिटी और इतनी जेलसी हो सकती है कि वो इस हद तक गिर सकती है कि लोगों की जान से खिलवाड़ कर दे। करण, तुम चुप क्यों हो? Because I'm disgusted. करण, मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो ये प्रूव करने के लिए कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। अरे मैं कहीं ना कहीं ऋषभ जी के इस रिश्ते के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूँ। नहीं प्रीता, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऋषभ ने शर्लिन को देखा, शर्लिन पसंद आ गई, दोनों ने सगाई कर ली। That's it. सबको ये क्यों लगता है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हूँ? मैं क्यों ऋषभ जी के पीछे पड़ी होंगी? बेचारे ऋषभ जी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मुझे ऋषभ जी से बात करनी चाहिए, उनको डायरेक्टली बताना चाहिए कि शर्लिन की असलियत क्या है। कल सुबह तुम्हारी नींद टाइम से नहीं खुलेगी और तुम अपने ससुराल में होने वाली पहली पूजा नहीं कर पाओ। प्रेम, अब तुम्हारा प्यार भी मेरा है और तुम्हारी नफरत भी मेरी। प्यार के सामने नफरत की हार होगी, ये तुम्हारी तेजस्विनी का वादा है तुमसे। ये तुम्हें उंगली क्यों दिखा रही थी? भाई वो मैं तुमसे नहीं, अपनी बीवी से पूछ रहा हूं। और तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहता। चली क्यों नहीं चाहती तुम मेरी जिंदगी से? पर रोकते भी तो आप खुद ही है ना मिस्टर व्यास। मैं बस इतना कहने आई हूँ मिस्टर व्यास कि मेरे पेशेंट को आपने ओवरडोज नहीं किया। तो फिर ये सब किसने किया? गुनहगार का नाम मैं आपको जरूर बताऊंगी मिस्टर व्यास, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऑफ कोर्स। कीमत बताइए। पहले आपको अपने माँ के पैर छूने होंगे।
कि इस प्रगति ने ये सब कुछ मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए किया है। और इतना ही नहीं, इसने गणेश का भी खून खुद किया है। जिस करना महक, प्लीज बाहर आ जाओ। महक कहाँ जा सकती है? किसी ने देखा महक को? महक कहाँ हो यार तुम? महक मेरे पास है, सेफ है और तब तक रहेगी जब तक तुम कोऑपरेट करते रहोगे। गो है डॉक्टर, इसमें अमाउंट भरिए और अपनी किस्मत लिखिए, वरना मैं आपकी किस्मत लिख दूंगी। बाहर जाके सबको ये बता के कि आपने दरवाजा बंद करके मेरे साथ बहुत गलत किया। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। सोच लीजिए, मैं आप पे मोलेस्टेशन का चार्ज नहीं लगा सकती।